हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम टॉपिक क्षेत्रफल एरिया को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। डेली इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अगले शिफ्ट में जिन लोगों का भी एग्जाम है उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त और चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी प्रश्न आज तक पूछा गया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी त्रिभुज के तीनों साइड का योग बाई 2, ये S होता है अर्ध परिमाप। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो आगे का जो भी प्रश्न भी हम सोल्व करेंगे उसमें बहुत ही सहायकफुल है। चलिए तो अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, यदि किसी आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर तथा लंबाई 63 सेंटीमीटर है तो परिमाप निकालना है। इधर हम आयत बना लेते हैं। मान लीजिए ये आयत है, इसका एक विकर्ण है 65 सेंटीमीटर और इसका लंबाई है 63 सेंटीमीटर, तो हमें चौड़ाई निकालना होगा। ठीक है, चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम b निकालेंगे, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर ये हो जाएगा 128 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, हम स्क्वायर नहीं किए, डायरेक्ट इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे हम तोड़ दे रहे हैं। 2 8 16, 2 9 4 1 5, दुक्का तो 256। 256 का होता है रूट 16। ठीक है, तो हमें b निकल के आ गया, कितना हमें b प्राप्त हो गया 16 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, परिमाप। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, यहाँ 2 इंटू एल कितना है 63, बी कितना निकाल कर ला है 16। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 3 9 और 6 1 7 79 इक्वल टू 2 9 18 2 7 14 1 15 158 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 24 सेंटीमीटर तथा कर्ण 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न ही है। ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री मान लिए, इसका कर्ण दे दिया है 25 सेंटीमीटर और आधार दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो हमें AB फाइंड करना है जो कि H है। AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 9 2 2 4 49 मल्टीप्लाई 1 बराबर 7। ठीक है, हमें H प्राप्त हो गया, कितना है 7 सेंटीमीटर हाइट प्राप्त हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई 1/2 इंटू बेस कितना है 24 और हाइट कितना ला 7, 2 से 12 दूना 24, ये हो जाएगा 12 सतह 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब भी त्रिभुज का साइड दिया हुआ हो तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। ए कितना है 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अर्ध परिमाप इसका हम निकालेंगे। एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 7 प्लस 10 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 22/2। इसको काट देंगे, हो जाएगा 11। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। s कितना है 11 आया है, तो 11 इंटू 11 माइनस ए है 5, 11 माइनस बी है 7 और 11 माइनस सी है 10। ठीक है, हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके और इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, रूट अंडर 11 इंटू 11 में से 5 जाएगा 6, 11 इंटू 6 इंटू 11 में से 7 जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 6 66 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसका रूट अंडर हम ये हो जाएगा 2√66। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 2√66, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उस समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25 रूट
3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू ये है 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 25 × 4। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। तो ए का वैल्यू निकालेंगे भुजा का, तो √100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारा भुजा निकल कर आ गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पूछ रहा है क्या सभी आयत वर्ग है? तो देखिए हम इसको समझते हैं, ये आयत है और ये वर्ग है। आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस है? वर्ग का चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, और आयत में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी आयत वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, सभी आयत वर्ग होगा तो नहीं। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा x, x-2 तथा x-4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे तीनों भुजा दिया हुआ है x, x-2 तथा x-4। तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, तो इसलिए हम इसको x माने, इसको हम x-2 मान लेते हैं और इसको x-4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पहले x का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार x² जो कर्ण का स्क्वायर है वो इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसी के यहाँ पे x-4 का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा x-2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब सोल्व करेंगे, यहाँ x² बराबर हो जाएगा, इसको a-b के होल स्क्वायर पर हम तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 16 प्लस x² - 4x प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा x² हो जाएगा 2x² माइनस 12x प्लस 20। ठीक है, इस x² के हम इधर ले आएंगे, आ जाएगा x² माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। इस x² को इधर लाकर हम घटा दिए 2x² में से, तो x² माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0 एक समीकरण आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे 20 है और 12 है, तो हम 20 का वैसे फैक्टर करना है जिसके जोड़ने या घटाने पर 12 है, तो 10 × 20 और 10 × 2 12 होता है। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेंगे 10 और एक ले लेंगे 2। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो हम x क्या है? कर्ण है, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, इसलिए हम x का वैल्यू यहाँ पे हम 10 मानेंगे। ठीक है, 2 नहीं लेंगे। x का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर 10 यानी कर्ण हो गया 10। अब 10 x 10 है, 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा और हाइट हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल बराबर होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई b इंटू एच। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई h है 6। ठीक है, 2 से 2 चौक 8, यहाँ हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, उधर ठीक से नहीं दिख रहा होगा, 2 चौका 8 बराबर ये 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, तो उसके छोटे कोणों का मान ज्ञात करना है। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोणों का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 3 8, इसको ऐड कर देंगे, यानी 8 का वैल्यू 180 डिग्री है। ठीक है, तो 1 का निकालेंगे तो आ जाएगा 180/8। ठीक है, अब हमें छोटे कोण का वैल्यू बोलना है, तो छोटा कोण 3 है, तो 3 का निकालेंगे तो हो जाएगा 180/8 मल्टीप्लाई 3, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 पचे 20। ठीक है, ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 3/2, ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13 135/2। इसको काट देंगे, 2 छक 12, 2 सते 14, 67.5 डिग्री। ठीक है, छोटे कोण का मान आ गया 67.5। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोई चतुर्भुज PQRS है जिसके कोणों का अनुपात क्रमशः 4:5:2:7 दिया हुआ है, तो हमें 3P + 2R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई चतुर्भुज है PQRS जिसका PQRS कोई चतुर्भुज है जिसके कोणों का अनुपात इतना है। ठीक है, तो हम P/Q/R/S बराबर मान लेते हैं 4:5:2:7। ठीक है, चूंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, और चारों कोण का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 4x + 5x + 2x + 7x = 360 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, इसको अब ऐड कीजिए, 7 2 9 9 18 18x बराबर 360 डिग्री है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब हमें 3P और 2R का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 3P + 2R का वैल्यू निकालना है, तो 3P कितना हो जाएगा, 3P का वैल्यू कितना है 4, तो इंटू 4x लिखेंगे प्लस 2 इंटू R कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2x लिखें। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 12x + 4x, x का वैल्यू 20 आया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 इंटू 20 + 4 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 240 + 80 बराबर ये हो जाएगा 320। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 3P + 2R का वैल्यू आ गया 320। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर तथा एक विकर्ण 10 मीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कोई चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण दे दिया है 10 मीटर और उसका परिमाप है 52 मीटर। ठीक है, तो चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है, यहाँ पे चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, कितना है चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर। ठीक है, और चतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × भुजा बराबर 52 मीटर हो जाएगा। ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये 13 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये सब 13 मीटर का है। ठीक है, चतुर्भुज का चारों साइड 13 मीटर का है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों विकर्ण का मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे एक विकर्ण हमें पता है, हमें दूसरा विकर्ण निकालना होगा। ठीक है, तो ये 10 मीटर का है मान लीजिए, तो इसको हमें निकालना है इस विकर्ण को। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा 10 मीटर का है, तो इसका मतलब ये 5 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, ये 5 होगा और ये 5 मीटर होगा, ये सब 13 मीटर है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉरी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, हमें इसका ये विकर्ण का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू निकालने के लिए दूसरा विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका यहाँ पे हम नाम देते हैं ABCD और O। ठीक है, तो हमें OD का वैल्यू निकालना है। OD का वैल्यू निकालने के लिए हम DC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो OD का वैल्यू निकालना है, OD के लिए हो जाएगा √अंडर DC का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा √अंडर 169 माइनस 25 बराबर √अंडर 144 बराबर 12। ठीक है, हमें OD का वैल्यू पता चल गया 12, यानी ये आधा इसका वैल्यू 12 है, तो ये भी 12 होगा। ठीक है, तो हमें DB का वैल्यू निकालना है, यानी विकर्ण निकालना है, तो BD बराबर हो जाएगा 2 × OD, यानी कि 2 × 12 बराबर 24। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ×
पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। हमें दूसरा विकर्ण पता चल गया, एक विकर्ण 10 था तो दूसरा विकर्ण हमें पता चल गया। D2 का वैल्यू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 10 गुने यहाँ 24 लिखेंगे, 2 × 10, ये हो जाएगा 5 × 20, 15 10 11 12 120। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 120 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे चतुर्भुज का दोनों विकर्ण दे दिया है। ठीक है, D1 बराबर है 15 मीटर और D2 बराबर है 6 मीटर। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई D1 है 15 मल्टीप्लाई D2 है 6, 2 तिहाई 6 बराबर 15 तिहाई 45 मीटर स्क्वायर। D2 का वैल्यू आ गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 45 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा प्रश्न है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है तथा इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है। L बराबर मान लेते हैं 3x और B बराबर मान लेते हैं x। ठीक है, आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप बराबर होता है 2 × L + B बराबर 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम पुट करेंगे L कितना है 3x + B है x इक्वल टू हो जाएगा 48। ये हो जाएगा 2 से 24 दूना 48 और ये है 4x बराबर 24, तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई कितना है, लंबाई है 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और b है x बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, लंबाई 18 और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न है यदि किसी आयत की लंबाई 77 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का परिधि निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आयत का लंबाई L दे दिया है 77 सेंटीमीटर और यहाँ पे चौड़ाई भी दे दिया है 50 सेंटीमीटर और बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल का। यहाँ हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर इसका होता है πr²। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, लंबाई है 77 इंटू चौड़ाई है 50 बराबर हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई r²। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको अगर काटेंगे तो कैसे कटेगा, r² बराबर हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 7/22। ठीक है, इसको 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 सते 77, 2 से काटेंगे 25 दूना 50। ठीक है, r² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 7 है। ठीक है, तो r का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 बराबर 35। ठीक है, अब हमें वृत्त की परिधि निकालना है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 22/7 × 35, 7 × 5 = 35 कट जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 20, 5 × 20 21, 22 222 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि आ गई 220 सेंटीमीटर। ये IRC ग्रुप डी में 6 सितंबर को पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्र यहाँ पे देखिए लंबाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका लंबाई है 14 सेंटीमीटर, तो हमें बी निकालना है। 14 से इसको काटेंगे, 14 एकम 14 और 14 दूना 28। ठीक है, तो बी का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। सॉरी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तो चौड़ाई हो गया 12 सेंटीमीटर। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।